So, hello people, this is our पार्ट 4 ऑफ द मैट्रिक्स का रिवीजन, जो कि बहुत ही सही है। मैंने देखी नहीं अभी तक वीडियो कोई मतलब मैं बस बनाता हूँ, थोड़ी बहुत जो भी आगे पीछे करनी होती है वो करता हूँ एंड जस्ट पोस्ट कर देता हूँ, है ना। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो हमने कल बहुत सारा, मतलब कल नहीं परसों बहुत सारा कर लिया था चीज़ें, तो अब हम पॉइंट टू रिमेंबर से स्टार्ट करेंगे। सो पॉइंट टू रिमेंबर 1, डायगनल A1 A2 AN तक का मोड क्या होगा? A1 A2 A3 डैश AN क्या होगा? मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई ऑफ A की पावर I 1 से N तक, मतलब सारे मल्टीप्लाई होंगे सारे, तो ऐसे लिखते हैं इसे, है ना। पॉइंट टू रिमेंबर नंबर 2, डायगोनल ऑफ A1 A2 AN तक डॉट डायगोनल मैट्रिक्स B1 B2 BN तक क्या आएगा? डायगोनल ऑफ A1 B1 A2 B2 डैश डैश AN BN, और उसके बाद ये ऊपर वाला काम करना है, ठीक है। पॉइंटर नंबर 3, डायगोनल मैट्रिक्स A1 A2 AN की पावर K क्या बनेगा? डायगोनल A1 की पावर K A2 की पावर K A3 की पावर K कहाँ तक? AN की पावर K तक। ऑल राइट। फोर्थ पॉइंट, डायगोनल ऑफ A1 A2 AN तक इनवर्स किसके बराबर आएगा? डायगोनल ऑफ A1 बाय A1 कोमा 1 बाय A2 1 बाय AN तक। अब कोई मैट्रिक्स है ABCD, ये हम क्या लिख सकते, मतलब एडजॉइंट क्या निकलेगा इसका? D माइनस B माइनस C A, और A इनवर्स 1 बाय एडजॉइंट ऑफ A, या फिर क्या लिख सकते हैं एडजॉइंट को? AD A और D और माइनस B और C, ये लिख सकते हैं, और D माइनस B माइनस C A, मतलब 1/A जो भी था, बकवास चीज़ थी जो भी नहीं, वैसे किसी काम नहीं आता, मतलब आता है ऑफकोर्स आता है, बट क्वेश्चन मैंने जेई मेंस में इसके ज़्यादा नहीं देखा। जब उसके मतलब इनिशिएटिव, क्या कह रहा हूँ मैं, जब तुम्हें वैसे क्वेश्चन आता है ना कि भाई ये करा हुआ है तुमने और इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, नहीं मतलब ये नहीं कह सकते, वो तो आते ही हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं भूल गया, नहीं मतलब भूला नहीं ऑफकोर्स। हाँ, क्या नाम है यार, एक तो दिवाली की सफाई करने के बाद ना जो रसगुल्ले मैंने पैक करें दुकान के लिए, मतलब फक यार, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ करते हैं, मतलब देख लेना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। ऑल राइट। पॉइंट नंबर 1, A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1, और A2x और A3x और ये सारी चीज़ें क्या बनेगा? D2 D3। तो अब हम बताएंगे क्रैमर्स रूल क्या कहता है।
तो ये चार चीज़ें हैं। एक में सबसे पहले ए बी सी लिया है, फिर डी बी सी लिया है, ए डी सी लिया है और ए बी डी लिया है। ऑलराइट, तो इसमें क्रेमर्स रूल क्या कह रहा है? जब डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन, और जब डेल्टा बराबर ज़ीरो तब दो पार्ट हो जाएंगे इसके। एक आएगा इनकंसिस्टेंट और उसे हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, और दूसरा आएगा चेक करना पड़ेगा, जिसमें जब डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू बराबर डेल्टा थ्री बराबर ज़ीरो आएगा और डेल्टा वन और डेल्टा टू वन ऑफ डेल्टा वन और डेल्टा टू और डेल्टा थ्री नहीं आएगा इक्वल ज़ीरो के, मतलब इनमें से कोई एक ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, तब आएगा नो सॉल्यूशन। जब तीनों ही आ जाएंगे तो चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? ईदर नंबर नो सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन में x बराबर डेल्टा वन बाय डेल, y आएगा डेल्टा टू बाय डेल, z आएगा डेल्टा थ्री बाय डेल। तो मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये किसी काम का नहीं था, बस ऐसे लिख दिया था। वैसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कभी कभी काम, बट मतलब लाइक कैसे काम आता है जब हम वो पढ़ते हैं रियल एनालिसिस, उसमें आता है काम। ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस बताने की ज़रूरत नहीं है, बस वो मतलब काम नहीं आती कभी। और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो भी किसी काम नहीं आती, तो ये भी बताना ज़रूरी नहीं है। बाकी बता देते हैं कोई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक दो क्वेश्चन में काम आ जाती है। क्या कहती है? फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर वी डिफाइन, मतलब हमें बताना पड़ेगा ऑर्डर कुछ डिफाइन होएगा तो उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसी निकलेगी? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मोड के अंदर ए माइनस लैम्बडा आई बराबर ज़ीरो, उसमें ए क्या हो जाएगा? ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, ए एन वन, ए टू, ए थ्री, ए एन तक, और यहाँ पे ए एन एन तक पूरा बड़ा सा होगा। और ए माइनस लैम्बडा आई में क्या हो जाएगा? ए वन वन माइनस लैम्बडा, ए टू वन माइनस लैम्बडा, ए एन वन माइनस लैम्बडा, ए एन, और सबसे लास्ट में ए एन एन माइनस लैम्बडा एन है ना। तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है ए एन लैम्बडा की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन लैम्बडा की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू लैम्बडा की पावर एन माइनस टू प्लस डैश 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 ए वन लैम्बडा प्लस ए ज़ीरो बराबर ज़ीरो। ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और यहाँ पे एल एच एस जो है वो है करेक्टर पोलिनोमियल ऑफ ए। ऑल राइट, सो इसी के साथ हमारी ये छोटी सी सीरीज़ ख़त्म होती है मैट्रिक्स की। एंड या दैट्स ऑल विद दैट